महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ सीएम योगी जनता के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी कड़ी में जब सीएम योगी ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की तो कई ऐसे फाइलें और ऐसी चीजें खुली जिसमें अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई, जिस पर अब सीएम योगी ने साफ संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे, जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार की बात हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, हर मुद्दे पर योगी सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया, बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकी और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उनका लाभ मिल सका। और एक बार फिर सीएम योगी जनता से जुड़े मामलों को लेकर बेहद गंभीर नजर आए। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में लापरवाही पर सीएम नाराज। सीएम योगी ने लापरवाह डीएम कमिश्नरों को फटकार लगाई। सीएम योगी ने डीएम प्रतापगढ़ को हटाने के दिए निर्देश। मेरठ कमिश्नर को लापरवाही बरतने पर भी फटकार लगाई और सीएम योगी ने डीएम कन्नौज की भी क्लास लगाई। मऊ, बलिया, आजमगढ़ और गोंडा के डीएम भी निशाने पर रहे। इन दोनों जिलों में जन शिकायतों की सुनवाई में लापरवाही सामने आई है। सीएम योगी ने पिछले दिनों राजस्व के मामलों के निस्तारण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की थी। इसी के साथ ही उन्होंने सभी जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की थी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले अधिकारियों के भी पेच टाइट किए हैं। आप जनता को दौड़ाएंगे तो हम आपको दौड़ाएंगे। आप जनता के सेवक हैं, राजा महाराजा नहीं। सीएम योगी ने ये सख्त तेवर दिखाए हैं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में। आजमगढ़ के जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल को हटाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं मेरठ की कमिश्नर सेल्वा कुमारी को भी डांट लगाई है। मऊ, आजमगढ़, गोंडा, बलिया, कन्नौज के जिलाधिकारियों को भी जमकर फटकारा है सीएम योगी ने। दरअसल मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के मामलों की समीक्षा की। इस दौरान पाया कि आधा दर्जन से अधिक जिलों में राजस्व के मामलों के निस्तारण में लापरवाही हुई है। खासतौर पर पैमाइश, चकबंदी और प्रमाण पत्रों संबंधी शिकायतें काफी समय से लंबित हैं। इन शिकायतों को देखते हुए सीएम ने भरी मीटिंग में प्रतापगढ़ के डीएम पीसी श्रीवास्तव को कड़ी डांट लगाई। इसी के साथ ही उन्होंने मौके पर ही कार्य मुक्त करने के निर्देश दिए। मुझे लगता है कि ये जो एक संदेश उनका है, अगर इस पर ही अमल हो गया होता तो आज लोगों की जो शिकायतें हैं वो भी ना होती। खैर, अगर मुख्यमंत्री ने इस तरह का एक रुख अपनाया है तो मुझे लगता है नौकरशाही को समय रहते हुए समझ लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से अगर यही रवैया और कठोर हुआ तो तमाम सारे अधिकारियों को दंडित भी किया जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन लोगों की शिकायतों का जो अंबार लगातार जिलों में लगता रहता है वो हर तरह से कम होना चाहिए। जनता के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और कड़ा संदेश भी दिया है। सीएम योगी ने कहा, अधिकारी राजा महाराजा नहीं है, अधिकारी जनता को दौड़ाएंगे तो हम उन्हें दौड़ाएंगे। तय समय में काम न करने वालों की पहचान करें, अफसरों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय हो। यानी कि सीएम योगी का संदेश साफ है, जनता के लिए काम से बड़ा काम, और इसमें अगर लापरवाही बरती गई तो हश्र प्रतापगढ़ के डीएम जैसा ही होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आजम खान और उनके करीबियों पर इनकम टैक्स की 3 दिन की छापेमारी के बाद अब ईडी भी जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसों के खर्च की जांच कर सकती है। जानकारी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के लिए ईडी को खत लिखा है। शुरुआती जांच में यूनिवर्सिटी निर्माण में सरकारी विभागों का पैसा लगने के सबूत मिले हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे आजम खान मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन सियासत भी जारी है। वो चाहते हैं कि अब हम छापे के माध्यम से विपक्ष को डराएं। तो जब आप पाक साफ हैं तो क्यों चिंता करें? समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की चौतरफा मुसीबतें बढ़ गई हैं। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और बेनामी संपत्ति के रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। पहले इनकम टैक्स विभाग ने 3 दिनों तक छापेमारी की, तो अब बारी ईडी के एक्शन का है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के लिए ईडी को खत लिखा है। शुरुआती जांच में यूनिवर्सिटी निर्माण में सरकारी विभागों का पैसा लगने के सबूत मिले हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि ट्रस्ट को दान में मिली रकम निजी कामों में खर्च की गई। 2021-22 में जौहर ट्रस्ट ने फीस की रकम को ITR में भी नहीं दिखाया। रामपुर पब्लिक स्कूल को मिली फीस की रकम भी रिटर्न में नहीं दिखाई गई। यानी आजम खान और उनके करीबियों पर चली इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद अब ईडी भी जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसों के खर्च की जांच कर सकती है। आजम खान, उनके करीबियों और जौहर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के ठिकानों पर 3 दिन तक चली इनकम टैक्स की जांच के बाद अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। जांच में कुछ ऐसे सबूत इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं जिससे ये इशारा मिलता है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कुछ सरकारी विभागों और संस्थाओं का पैसा भी खर्च हुआ है। इनकी जांच के लिए इनकम टैक्स विभाग जल्द ही ईडी को पत्र लिखेगा। आजम खान, जिनके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे, 27 महीने जेल में रहे, अपने विवादित बयान से विधायक की कुर्सी गंवाई, उस आजम के खिलाफ आयकर विभाग और ईडी लगातार एक्शन में है। पता चला है कि खनन माफिया हाजी इकबाल ने जौहर यूनिवर्सिटी को 7 करोड़ 42 लाख रुपए के उपकरण दान में दिए थे। सहारनपुर की ग्लोकल यूनिवर्सिटी के दीपक गोयल के जरिए रकम दी गई थी। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़ी कई कंपनियां भी इनकम टैक्स की रडार पर हैं। जौहर यूनिवर्सिटी जाने के लिए बनाए गए फ्लाईओवर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 146 करोड़ रुपए फ्लाईओवर पर खर्च किए गए, जबकि इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल बहुत कम होता है। यानी आजम खान से जुड़े 3 मामलों की जांच ईडी पहले से ही कर रही है। लेकिन अब बारी जौहर यूनिवर्सिटी में हुए खर्चे की है, क्योंकि यूनिवर्सिटी निर्माण में सरकारी विभागों के पैसे के सबूत मिलना और दान में मिली रकम का निजी कामों में खर्च करना आजम के लिए बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये योजना उम्मीद की नई किरण है जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि हाथ के हुनर से, औजारों से काम करने वाले लाखों परिवार के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड रखा गया है। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कुछ साल पहले, करीब 30-35 साल हो गए होंगे, मैं एक बार यूरोप में ब्रसेल्स गया था। तो वहां कुछ समय था, तो मुझे वहां के जो मेरे होस्ट थे वो एक
ज्वेलरी का एग्जीबिशन था, वो देखने के लिए ले गए। तो मैं जिज्ञासा से जरा पूछ रहा था उनको कि भाई यहाँ ये चीजों का मार्केट कैसा होता है, क्या होता है। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कहा, साहब यहाँ जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है, जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है लोग महंगे से महंगे पैसे देकर के भी उसको खरीदना पसंद करते हैं। गांव गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। कुछ साल पहले, करीब 30-35 साल हो गए होंगे, मैं एक बार यूरोप में ब्रसेल्स गया था। तो वहां कुछ समय था, तो मुझे वहां के जो मेरे होस्ट थे वो एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन था, वो देखने के लिए ले गए। तो मैं जिज्ञासा से जरा पूछ रहा था उनको कि भाई यहाँ ये चीजों का मार्केट कैसा होता है, क्या होता है। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कहा, साहब यहाँ जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है, जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है लोग महंगे से महंगे पैसे देकर के भी उसको खरीदना पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने से पहले भगवान विश्वकर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण किया, मेट्रो कर्मचारियों से मुलाकात की। यशोभूमि में पीएम ने कारीगरों से मुलाकात की और सभी कारीगरों के स्टॉल पर पहुंचे और उनके काम के बारे में भी उन्होंने जाना है। ये 4 तस्वीर आपको दिखा रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे यहां पर और उन्होंने बात की कारीगरों से, कुम्हारों से मिले, जूता कारीगर से मिले, दर्जी से मिले, राजमिस्त्री से मिले और विश्वकर्मा को नमन किया। आज इस खास दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। वाराणसी में 73 किलो का लड्डू केक बनाया गया। बच्चों ने भी अनोखे तरीके से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। बच्चे पीएम मोदी के लुक में नजर आए। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक कलाकार ने रेत से पीएम मोदी की तस्वीर बनाकर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वाराणसी में मां गंगा की पूजा की गई, सुंदरकांड का पाठ हुआ। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर लखनऊ के हजरतगंज में प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी पीएम मोदी के जीवनी पर आधारित है और पीएम मोदी का जन्मदिन लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। ये 8 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां भारत आयुष्मान भव मोदी बोल रहा है। तो देश में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रेरणा बताया है, देश के लिए प्रेरणा बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में $140 करोड़ की भारत की आबादी ने एक नए भारत को उभरते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है। 17 सितंबर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है। मैं सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिनका जीवन संगठन से लेकर सरकार तक हर किसी के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने अपने जीवन में हर पल भारत मां की सेवा के लिए व्यतीत किया है, जिनका हर क्षण राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लगता है और जो नए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर लेकर अग्रसर हैं, जिन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उत्तराखंड के लोगों में उनके जन्म दिवस पर विशेष उत्साह है। सभी लोगों में स्वतः स्फूर्त एक जोश है। इसलिए प्रातःकाल से ही लोग आज कहीं मैराथन के रूप में, कहीं मंदिरों में, कहीं स्वच्छता के अभियानों में, जगह जगह पर वृक्षारोपण के रूप में लोग उनके जन्म दिवस पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको दीर्घायु बनाए, शतायु बनाए, उनको स्वस्थ रखे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।